मुंह ढका। साहब श्री शोभा भारती जी बैठे जिल के अंदर तांग रखते गुरु पातशाह के आगमन पुरब दी आप दे नाल खुशियों की जिथे वो सांझ पाने। मैं उत्थे बेनती करांगा साडी सभा के प्रधान सरदार जगजीत सिंह जी सिक्का होरां कि महाराज का एक सरोपा भेंट करेंगे। उपरंत मैं जरूर कहांगा क्योंकि MLA साहब जो है बिजी शेड्यूल रखते हैं, लेकिन गुरु महाराज की कृपा है, महाराज की बाणी वाले पासे भी झुकते हैं। मैं जरूर चाहांगा कि आप दे नाल वधाइयां दी सांझ पाउण, सतगुर बख्शिश करन, स्वै पड़चोल करिए, अपने बच्चों को संभालीए, अपने विरसे को संभालीए, अपने आप को संभालीए। ये आगमन पुरब मनाने सफल हो जाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जीपी सिंह साहब उन्होंने बात बोलना बड़ा औखा है। He speaks so well, he's an authority. The way and the mannerism and the words, it's amazing. फिर भी मैं प्रयास करांगा। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਨਾਮ ਅਧਿਆਈਏ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਈਏ, 8 ਪਹਿਰ ਆਰਾਧੀਏ, 24 ਘੰਟੇ। दैट इज द एंटायर मैसेज इज देयर, कोई मजाक नहीं है। 8 पहर आराधिए, पढ़ना तो है, चलना भी है। तो वो एक थां दे और आंदा है कि भई प्राप्त मानक देहरिया, प्रभु मिलन की यहो तेरी बरिया, गोविंद मिलन की यहो तेरी बरिया,
अबर काज तेरे किते न काम. I mean, there is no doubt about it. There is nothing else to do. मिल साध संगत भज केवल. और जो गुरु साहिबान ने कृपा करी है, गुरु JP सिंह साहब के नाम देवते, he tried to tell us about reformist aspect of Guru Nanak. जब वो किसी मस्जिद के आगे गए और उनके किसी ने कहा कि जी यहाँ तो इधर भगवान है, इधर तो मस्जिद की तरफ आपने पैर किया हुआ है, कभी उधर कर दे जहाँ नहीं है. वो घुमाता रहा. जो हरिद्वार की बात कही, मतलब एक कोई एस्पेक्ट नहीं है जो गुरु नानक साहब ने छुआ नहीं. और हम बड़े भाग्यशाली हैं. जब उन्होंने कहा कि वो 3 शब्दों में आजकल खूब सेवा चल रही है, मैं अभी पूछ रहा था भाई साहब को, वो भाई कन्हैया थे हमारे बीच में, दुश्मन के खेमे में भी सेवा कर रहे हैं. जैसे आज किसान आंदोलन चल रहा है, भाई आप उस मैटर से लेना हो या ना लेना हो, लेकिन जो संगत आई है सेवा तो कर ही सकते हैं. हम माने ना माने, उनकी मांग से हम साथ हो ना हो, जो साथ है वो ठीक है. मतलब इस कौम के अंदर सेवा इतनी बड़ी चीज है, और उससे जो आपकी जो मन में नेमत आती है, उससे माहौल बनता है और परमात्मा फिर आपके अंदर उतरता है. गुरु साहब की जो गुरबानी से जो सीख मिलनी चाहिए, नाम जपो, कीरत करो, बन छको, द एंटायर वर्ल्ड हैज कम टू नो. मैं 551 साल हो गए गुरु साहब को आए, और शुक्र है कि अभी गुरबानी भाई साहब कह रहे हैं कि आजकल हाथ छू के चले जाते हैं, फिर भी गुरुद्वारे में संगत आती है, इतनी भारी संख्या में आती है, बैठती है. मदर इज ऑफ कोर्स द फर्स्ट टीचर एंड मेंटोर. माँ के बगैर तो कुछ है नहीं. गुरु साहब की सारी जिंदगी देख लो, जो गुरु माता जी का कितने साखियां, एक से एक साखी. मैं बड़ा किस्मत वाला हूं कि मेरे क्षेत्र में गुरबानी चल रही है, संगत बैठी हुई है, सुन रही है. कुछ ना कुछ तो जाएगा नहीं. जैसे को कहीं पढ़ा कि जी अगर पानी में पत्थर घुल नहीं सकता है तो कम से कम तपस्या तो बचा रहता है. मानो कि ना चलो, कुछ ना कुछ तो कहते ना कुछ तो जाएगा, कितने भी कम आ जाएगा. सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गुरुद्वारा, हमारी जो सभा है और उनके सारे अधिकारी पदाधिकारी साहब, सिका जी हैं, JP सिंह साहब हैं, राजा साहब हैं, सभी लोग, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये रौनक गुरु साहब के दरबार में जो चल रहा है, उसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. ऑफकोर्स करने वाला तो वही है, उसके बगैर तो पता नहीं हिलता तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा. कोरोना का जो कोरोना आया है ना, उसी की देन है. हम जो भटक गए थे इधर उधर, कम से कम कोरोना काल में घर बैठ के गुरबानी पढ़ी तो होगी, ध्यान में बैठे तो होगे. वो उसने डंडे मारे हैं ना भाई, जब उसके मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, कोरोना कैसे हो जाएगा. So he has willed, it is his will जिसके कारण कोरोना हुआ. हम लोग कम से कम घर बैठे, कुछ बैठे, शांति से बैठे, दुकानों पे जाना बंद किया कुछ महीने, भागम भाग की जिंदगी से मुक्ति मिली कुछ समय, तो बैठे तो कुछ रियलाइजेशन हुआ. और मैं पूरी संगत को इस गुरुपुर का, महाराज जी के आगमन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ. लेकिन साथ में ये भी कहता हूँ, जो गुरु साहब कह रहे हैं उस पर चलना है. नहीं तो डाउट तो है नहीं गुरबानी में, अगर चलेंगे नहीं तो वो उसकी गुस्ताखी करेंगे, तो वो फिर सिर्फ पढ़ने से बात नहीं चलेगी. वो तभी गुरु साहिबान तभी खुश होंगे जब हम चले, जब हम उसके बच्चे बन के उसके अरदास में, उसके सेवा में सिर नवा के, उसकी आदेश मान के चले. चलेंगे तो समाज में क्या माहौल हो जाएगा. मतलब सर हर मैं जब भी चुनाव के पहले हुए, चुनाव की जब भी मैंने कहा, मैंने पहले भी यहाँ से आदेश लिए थे, मैंने कहा था कि पूरे क्षेत्र बन जाए गुरुद्वारा. जो सेवा भाव यहाँ है, जो जूतियाँ लेके सिर पे चलते हैं, जो भाव यहाँ है दरवाजे के बाहर क्यों नहीं होता, तो उसको अपने मन में
तन में और गुरु साहब को समर्पित करते हुए भाव को ऐसा गहरा करें कि घर भी गुरुद्वारा हो, दुकान भी गुरुद्वारा हो, मार्केट भी गुरुद्वारा हो, जहां जाए वहीं गुरुद्वारा हो, तब तो मजा आएगा। मेरा स्वार्थ है उसमें, क्योंकि विधानसभा ऐसा हो जाएगा तो गजब हो जाएगा। मैं सभी संगत को, खास करके बहनें मेरी ज्यादा संख्या में, देखो भाई कम है, शुक्र है सब पहुंच जगह जो कह रहे थे ना कि यू टीच अ वुमन शी इज द एंटायर यूनिवर्स, सो आई एम सो हैप्पी एंड कस्टोडियंस ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड जो माए हैं, जो बहनें वही ले जा रही हैं, बाकी भाई थोड़ा कम है। सो आई वाज क्लियर जो वो आया ना कि जी 8 पहर आराधी है, तो उसमें कहां कोई कसर कभी छोड़ दी? 24 आवर्स कोई कसर नहीं छोड़ी, तो हम किस बुलके में बैठे हुए हैं? ताकत वही देगा। सभी को मैं इस अभूतपूर्व दिवस पहली पातशाही के आने की, आगमन पर्व की बहुत बहुत लख लख बधाइयां। महाराज जी गुरु साहिबान हमारी जिंदगी में उतरे, हमें पकड़ के कान खींच के ले चले, नहीं तो पता नहीं किसने उड़ जाना है, 1 सेकंड लगता है जी। कोरोना में मतलब जवान क्या, बुजुर्ग क्या, सबको जाते देखा मैंने। तो साथ में सभा का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जो कोरोना काल में भी हम लोग अनाउंसिंग, क्योंकि लाइव चल रहा है तो मैं कह रहा हूँ, वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ऑल वेयरिंग मास्क, सब कोरोना काल में मास्क पहन के आए हैं, तो हमने वायलेशन नहीं करी, कोरोना नॉर्म्स का वायलेशन नहीं करा। तो सबको बहुत बहुत बधाई। और यूजीपी साहब ने आपको ड्यूटी दी है, खास करके माताओं को, बहनों को, कि यू आर द फर्स्ट टीचर एंड यू हैव टू टीच द चाइल्ड, बिकॉज ही इज टू कैरी दिस एंड इफ यू कैन गिव इट बिफोर द एज ऑफ 7, 7 साल के पहले अगर हो गया ना तो हो गया, उसके बाद फिर लीप अप होती है। बिफोर द एज ऑफ 7 जो कह दिया आपने वो तो पकड़ लेगा, उसके बाद जो है ना वो फिर कंडीशनिंग हो जाती है। तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो गुरु साहब करें, मैं नहीं कर रहा हूँ, जीपी साहब ने जो बात की वो गुरु साहब का आदेश है, तो सब लोग उसको पालन करें और समाज में फिर तभी तो गुरुद्वारा बने। सब ਨੂੰ ਲੱਗ बताइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। गुरु प्यारे साहब संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े एमएलए साहब सोमनाथ भारती जी का, जिन्होंने अपने सोहने विचार सबके नाल साझे कीते। मैनूं कहते कि प्रेज नहीं की कि जदों भी बोलते गुरु घर जाके गुरबाणी नूं मुख लग के बोलते, गुरबाणी के विचार साझे करते चलना। और सानूं बिल्कुल नहीं लगता साढ़े एमएलए साढ़े परिवार के सदस्य हैं, जदों भी इन्होंने काम किया इन्होंने सारे ही काम साडे नाल फेवर दे। सो इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। नाल ही मैं भी